व्यूअर्स इस वक्त मौजूद है जमाली कोट यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ मौजूद है जमाली कोट यूनिवर्सिटी के जनरल काउंसलर खुर्रम अब्बास सर यहाँ पे उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम की दोबारा जो है वो रकम की इंदराज का सिलसिला जारी है और इसके अलावा इनसे पूछेंगे कि किस किस जो है वो तरीक़ेकार का यहाँ पे इंदराज हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो है जमाली कोट में बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम का जो है वो इंदराज किया जा रहा है, तो आप मुझे बताइएगा काइंडली डिटेल से। एक्चुअल मसला ये है कि यहाँ की जिम्मेवारी इलाके की पूरी की दुबई बेसिकली जो है हॉस्टल यहाँ पे साबित काउंसिल है उनकी खसूसी हिदायत पर यहाँ पर टीम को भेजा गया। यहाँ जितने भी लोगों के जो पसमानदा इलाके यहाँ पर जितने लोगों के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से कार्ड बने हुए थे, कुछ ब्लॉक हो गए, किसी को पेमेंट भी लिखनी है, कुछ लोगों का सर्वे पूरा नहीं हुआ है तो उन लोगों का यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। उसके अलावा जो है यहाँ पर न्यू कार्ड की रजिस्ट्रेशन भी की जा रही है। उसके अलावा जिनके कार्ड ब्लॉक थे उनको रिन्यू भी किया जा रहा है यहाँ पर कि किस मामला के ऊपर ये कार्ड ब्लॉक हुए। उसके अलावा जो है ना यहाँ पर जो बेसिकली बेहतरीन सिस्टम था वो ये था कि जो बच्चों को वजीफे वगैरह मिलते हैं 3,000 4,000 रुपये बेनज़ीर कार्ड से उनके थ्रू जो स्कूल में बच्चे ज़ेर तालीम होते हैं उनके यहाँ पर वजीफे वगैरह भी स्टार्ट किए जा रहे हैं। और मज़ीद इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तानी पुलिस के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मंशूर है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड हम घर घर में पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। वो हमारे थ्रू ही हमारे ज़रिए ही पहुँचेगा लोगों तक। हम वही आवाज़ उठाएंगे, वही हम घर घर कर लोगों के घर घर पहुँचेंगे या अपनी फैमिली पर काम करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। उसके अलावा चेयरमैन साहब का उनकी मेहनत से यहाँ पर इन इलाकों में पसमानदा इलाकों में काम किया जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ आपको मिलकर इस इलाके में सेलेक्ट किया और इस हवाले से हमें कवर किया लोगों तक पैगाम। सरकार ये बताइए कि कितने दिन समय जा रही है? मेरी बात तो हुई थी मंदिर की, आई थिंक देख के जितना हो सकता है, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई हमें तो 15 दिन तक भी हम दे सकते हैं, उससे महीने तक भी कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी पूरी आवाम से पूरी आवाम से कि वो आएँ यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करवाएँ और अपने बच्चों के अपनी लेडीज़ के जगह यहाँ पर बेनज़ीर इनकम को क्या सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, पहले हम ज़िकिया बोर्ड इधर उधर दूसरे जो जगह थी जहाँ पे ये टीम भीड़ वगैरह होती थी हम वहाँ पे जाते थे। बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता था और यहाँ पे बहुत अच्छा ताउन किया गया है, बाकायदा अच्छे तरीके से बिठाया गया, अच्छा इंतज़ाम किया गया, अच्छे तरीके से एंट्री की जा रही है और तकरीबन सही काम बिल्कुल प्रॉपर किए जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप जाती रही होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप यहाँ पर आई हैं तो यहाँ पे आपको कैसा फील हो रहा है? यहाँ पर क्या फील हो रहा है? यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है। बहुत सारी लाइन नहीं लगानी पड़ी, शोर शराबा और सिफारिशों पे जैसे काम चलते हैं वो चीज़ नहीं है। बाकायदा पूरे असूल के साथ नंबर वाइज और सही तरीके से काम करवाया जा रहा है। आप सेटिस्फाइड? जी, मैं यहाँ के काम से सेटिस्फाइड हूँ। मोबाइल फ़ोन नंबर अच्छा, इतना सही था उनके चलो कई परेशान किस रजिस्ट्रेशन का इंतराज कर रहे हैं और क्या नाम यहाँ से पूछते हैं कि इनका जो है वो ये फील्ड वर्क जो इन्होंने यहाँ पे जारी किया कितने रोज़ टाइम का ये फील्ड वर्क है और कहाँ पे इन्होंने जो काम और मेरा ये नसर का काम है। हमारा असल में NCHT से ताल्लुक़ है, फील्ड ऑफिसर है। तो इसका हमें डेली का टारगेट होता है जो एंट्रियाँ करते हैं बेनिफिशियरी की, जो एप्लीकेंट हमारे पास आ रहे हैं इसके, तो यही हमारा टारगेट और हम डेली कर रहे हैं। और टारगेट क्या है ये तो ये कितने टाइम तक हम काम करेंगे ये तो हमारे ऊपर चेयरमैन को भी पता होगा जिन्होंने MOU किया है DISP के साथ कि हम कितना मुद्दा यहाँ काम कर सकते हैं हमें। अच्छा, यहाँ पे आप जमाली कोट में आए हैं तो यहाँ पे कितने रोज़ आप करेंगे? ये आज ये मेरा पहला दिन हुआ है। ये हमके मेहरबान हुए यूनिवर्सिटी साहब के जनरल काउंसलर हैं जिसने हमें ये इतनी माशाल्लाह बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जगह दी है, एप्लीकेट को फैसिलिटी किया है, पानी की जगह दी है, वरना तो हम ऐसे ही जाते हैं तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ये इनका शुक्रिया है। कहीं का अभी देर में नाम नहीं आ रहा पर जनरल काउंसलर है और पीपल्स पार्टी के बहुत ही खुर्रम साहब में ये हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ बेहतर। अच्छा, मुझे इंदराज का बताइएगा कि कौन कौन से इंदराज यहाँ पे हो रहे हैं? ये यहाँ 2 टाइप के इंदराज होते हैं। एक तो न्यू एप्लीकेंट आते हैं जो अपना नया सर्वे करा रहे हैं, इस टाइम हम उसका भी कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे वो आ रहे हैं जिसका इंदराज हो चुका है पहले से और उसका टाइम ख़त्म हो गया है। उसके इंदराज के लिए 2 साल का टाइम दिया जाता है, 2 साल के बाद उसका दोबारा होता है और वो भी दोबारा आ रहे हैं कि हमारा दोबारा इंदराज हो जाए ताकि हम होता है कि हमें पैसे भी मिल जाए, तो रीसर्वे में उसका भी नाम आ रहा है। अच्छा, जिन लोगों के कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं क्या उनके भी कार्ड रीओपन होंगे?
वो जो कार्ड ब्लॉक है वो थोड़ा और इशू है। कार्ड तो अब है भी नहीं, अब तो कार्ड का तो नाम भी खत्म हो गया, कार्ड तो है ही नहीं। अब सबको हम जो है ना अल और ना अल का स्कोर है वो बताता है कि हाँ लेकिन नहीं है, और कार्ड किसी को नहीं मिलता, वो अपना फिंगर लगा के अपना डिवाइस वाले से अपने पैसे पूरे निकालता है। अभी कार्ड किसी को नहीं है। बाकी ये बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं, बहुत कंप्लेन आ रहे हैं कि हम अंदाज करा चुके हैं, हम लाइनों में जाते हैं, उसके बाद भी हमें पैसे नहीं मिलते हैं। तो इनके लिए ये है कि गवर्नमेंट ने एक अपना सिस्टम रखा है, एक स्कोर सिस्टम बनाया है, तो फिर वो उसी स्कोर में जो नंबर हैं उसमें जो आते हैं तो उसको हल किया जाता है, उस नंबर से कोई ऊपर जाता है तो वो ना हल कर दिया जाते हैं। तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो अपने हिसाब से जो अपने वो मालूमात दे रहे हैं हमें, तो हम वो अपनी उनकी मालूमात देकर एंट्री करके ऊपर इस्लामाबाद तक भेजते हैं, और इस्लामाबाद वाले फर्दर उसको अपने हिसाब से वो वेरीफाई करते हैं क्या है क्या नहीं, वो फिर उसका फाइनल स्कोर बनाते हैं। वो जब स्कोर आता है तो स्कोर से पता चलता है कि ये ना है। तो मैं भी ये कहूँगा एक एम्प्लॉय होते हुए कि हम इतना लोगों का काम कर रहे हैं, इतने मुफ्त आ भी रहे हैं, ज़रूरतमंद की है, तभी हमारे पास आ रहे हैं। ऐसे कौन इस टाइम अपना टाइम निकालता है, सारा दिन बैठे रहते हैं ये देने, क्योंकि हमारा जो काम है 15 से 20 मिनट एक उससे जो एप्लीकेट है उससे टाइम देना, तो ज़ाहिर दूसरों को बैठना पड़ता है। 25-30 से ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इनको वो बेहतर हो, गवर्नमेंट भी इसको नंबर को कोई चेंज करके कोई 50 तक मिल जाए ताकि गरीबों को कुछ पता तो मिल सके। अच्छा सर, जैसे कि आप फील्ड ऑफिसर हैं तो आप और एरियाज में भी गए होंगे, वहाँ पे आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? जहाँ जमाली रोड यूसी में आप आए हैं, यहाँ पे आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला पब्लिक के साथ? हाँ, ये असल में ये मैं बताता जाऊँ कि मुझे कोई बड़ा टाइम इस फील्ड में नहीं हुआ है। मैं यहाँ तकरीबन 6 माह तक का हुए है कि हम इसके साथ काम कर रहे हैं, 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। 2-3 माह तो हमें वहाँ अपना ऑफिस है, हमें सीता में दिया गया है, BISP का टाउन ऑफिस है, तो वहाँ ही काम किया है। वहाँ तो हम इससे भी बुरी हालत में बैठे हैं, जो बेसिकली कन्फर्म ऑफिस है BISP का, और इससे भी बुरी हालत है। ना बिजली है, ना कोई और सहूलत है, ना पानी की सहूलत है। यहाँ कोई हम देख तो रहे हैं कि जल रहा है, कोई रोशनी है। तो हम यहाँ उस ऑफिस से भी खुश है जो बेसिकली गवर्नमेंट में दी हुई है, वहाँ भी हमें ऐसी कोई सीता में सहूलत नहीं मिली है। इसके बाद मैंने और भी दूसरी ऑफिस में फिर हमें अपने डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं। मैं तो इन सब की वजह से बात करूँगा। मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब, आपके लिए अर्ज ये है कि कम से कम मैं तो कह रहा हूँ जो हमारे पास आ रहे हैं उन सबको ही आप अहल में डाल दें, ताकि ये मुस्तक हैं, ये सारा दिन बैठ कर अपना खून पसीना बहा कर यहाँ पर के इनके बच्चे पीछे बैठे होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। उनको छोड़कर ये मायार गया था, इनको बराए मेहरबानी बहाल किया जाए। अगर इतना कुछ भी नहीं कर सकते तो ये जो इनमें सिस्टम रखा है गवर्नमेंट ने, BISP लेके ये स्कोर है, इसमें ये हल है और दूसरे ना हल है, तो इस स्कोर का कुछ आप करेंगे। ये भला 32 का स्कोर इस टाइम चल रहा है कि ये 32 नंबर ले रहा है तो ये हल है, और उसके अलावा दूसरे सारे ना हल है, तो कम से कम इसको भला 50% तो ले आए। भला ये इतना करेंगे, ये 50 स्कोर में जो आ रहे हैं हमारे एप्लीकेंट, तो उनको आप बहाल करें ताकि जो हमारे पास आ रहे हैं वो उनको कुछ ना कुछ मिले। ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ ड्रामा ही समझ रहे हैं कि पैसे नहीं मिलते। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कोई ड्रामा बनाया है, 5 लोगों को मिल रहा है और 50 लोगों को नहीं मिल रहा, तो 50 ये समझ रहे हैं कि शायद किसी को नहीं मिल रहा। ऐसा ही कोई गवर्नमेंट ने ड्रामा बनाया है। तो आप हम दोबारा भी आपसे अर्ज करेंगे कि स्कूल को बढ़ाएँ, जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाएँ ताकि लोगों को पैसे मिले और लोगों को चूल्हा चले। लेकिन इतने गरीब लोग आते हैं हमारे पास, लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमने अंदराज कराया उसके बाद भी नहीं मिल रहा, तो हम उसको बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में होता तो हम आपको बिल्कुल देते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में ये जो सिस्टम दिया गया है उसमें हमें आप जो बताते हैं वो चीज़ें हम आपके ऊपर भेजते हैं। ये सारा कुछ ऊपर वालों के हाथ में ही है, ऊपर वालों के